हेलो, हर हर महादेव। जय माँ काल। कैसे हो? आई होप अच्छे होंगे और स्वस्थ रहो, मज़े में रहो। भगवान का आशीर्वाद आपके सर पे हमेशा बना रहे और अच्छे से आगे बढ़ो और भगवान आप सबकी मनोकामना पूरी करे, इच्छा पूरी करे। जो भी आप भगवान से मांगो वो आपको मिलेगा। आज मैं आपको एक बहुत ही रहस्यमयी बात पूछूंगी। अब बताना कमेंट में ज़रूर मेरे को कि शिव के मंदिर में 3 बार तालियां क्यों बजाई जाती है। शिव भोलेनाथ के मंदिर में 3 बार तालियां क्यों बजाई जाती है? इसका कोई रहस्य है क्या? तो आप मेरे को कमेंट में बताना और आपको मैं बता रही हूँ, इसलिए आप मेरे वीडियो को पूरा देखो, समझो और जानो। मैं आपको पूरी बात बताऊँगा, क्यों बजाई जाती है, कैसे बजाई जाती है, क्यों नहीं बजाई जाती, सब बताऊँगा। ठीक है, तो इसलिए आप मेरे वीडियो को पूरा देखना लास्ट एंड तक। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ जाए, थोड़ा बहुत पसंद आ जाए, तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट ज़रूर करना और बेल आइकन दबाना, ताकि मेरे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत आ जाए और आप मेरी वीडियो को पूरा देखना। ठीक है, और भगवान का आशीर्वाद पा लेना। अच्छे से समझोगे, गुनोगे तो भोलेनाथ एक ऐसे भगवान है। भगवान तो सब एक ही है। ठीक है, भोलेनाथ ऐसे है कि हम कुछ भी करते हुए नाम लेंगे, जैसे मन से हम नाम लेंगे, भोलेनाथ हमेशा ही उसी मन से हमको वापस वही जो मन में सोचेंगे वैसा हमें फल ज़रूर मिलेगा। क्योंकि भोलेनाथ हमेशा हमारी सुनता है, हमारे पे नज़र रहती है भोले बाबा की। इसलिए भोलेनाथ की पूजा किया करो और भोलेनाथ की कहानियाँ सुना करो। बहुत प्यारी प्यारी कहानियाँ बनाई है। और अब मैं आपको एक मुद्दे की बात पे आती हूँ, वो पूरा करती हूँ। तो बात चल रही थी शिव मंदिर में 3 बार तालियां क्यों बजाई जाती है। ठीक है, तो 3 बार तालियां क्यों बजाई जाती है, तालियों को पता ही है आपको। ठीक है, ताली भी एक प्रकार की नहीं होती। ठीक है, तो ताली हम अगर ताली बजाएंगे दोनों हाथ से, तो एक है हमारे जितने भी हाथ में पतली पतली नाड़ियाँ हैं, ताली बजाएंगे वो दबेगी। इस कारण हमारा फेस अच्छा रहेगा, फेस पे ग्लो रहेगा। ठीक है, तो ताली वैसे भी बजानी चाहिए। और मैं बता रही हूँ शिव भोलेनाथ के आगे ताली क्यों बजाई जाती है, इस टॉपिक पे बात करना चाहती हूँ आपसे। तो अब मैं बताऊंगी वो टॉपिक। ठीक है, पहली ताली शिव को ये बताने के लिए बजाई जाती है कि हे भोलेनाथ, मैं तेरे दर पे आ गया हूँ और मैंने हाज़िरी लगा दी है, तो आप मेरी हाज़िरी को स्वीकार करो और अपने रजिस्टर में लिखो कि मैं आपके दरबार आया हूँ, आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। ठीक है,
पहली ताली बजाई जाती है इस काम से, ठीक है। और वो बोल के भोलेनाथ को हम प्रसन्न कर लेते हैं और भोलेनाथ प्रसन्न हो जाते हैं। प्रसन्न हो जाते हैं तो हमें मनचाया वरदान मिलता है। और भोले बाबा को अगर आप अच्छे से बना लोगे तो आपके घर में धन धान्य की कोई कमी नहीं रहेगी, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। और भोलेनाथ का भजन कीर्तन जरूर किया करो, क्योंकि भोलेनाथ हमारी हर अरदास, हर इच्छा पूरी करते हैं और पूरी करके दिखाते हैं। पहली बात ये है कि उस पे विश्वास, हम कोई भी पूजा पाठ करें, कोई भी मतलब ये बोलते हैं कि कोई कृष्ण कन्हैया को मानता है, कोई साईनाथ को मानता है, कोई रामदेव जी बाबा को मानता है, कोई हनुमान जी को मानता है, कोई जय श्री राम को मानता है, कोई खाटू श्याम को मानता है, ठीक है सब एक, रूप है अनेक। तो हम जिस भी रूप में भगवान को याद करेंगे, भगवान हमें जरूर सहायता करेंगे। और पहली ताली के बारे में तो मैंने आपको बता ही दिया, अब बता रही हूँ आपको मैं दूसरी ताली के बारे में। तो दूसरी ताली क्यों बजाई जाती है? हम अगर शंकर जी से कुछ ना मांगे, फिर भी शिव शंकर भोलेनाथ हमारे घर के अन्न धन्य का भंडार भरा रखे और हमारे को कोई भी कमी ना महसूस होने दे, ठीक है। तो वहाँ क्या बोलते हैं कि भगवान को सब पता है, किसको क्या चाहिए, किसको क्या देना है, किसको कितना देना है, वो कितना रख सकता है, ठीक है। भगवान को सब पता है। जो हमारे भाग्य में लिख दिया वो हमें मिलेगा ही मिलेगा, उसको कोई नहीं बदल सकता, ठीक है। तो हमारे भाग्य में जो भी लिखा है भगवान हमें देने की कोशिश करते हैं। तो दूसरी ताली बजाई जाती है कि हमारा घर धन धान्य सुख संपत्ति से भरा रहे, कोई कमी ना रहे और हम भगवान की पूजा करते बिन मांगे शिव भोलेनाथ हमें दे देना, हमें मांगने की ज़रूरत ही ना पड़े, बस दूसरी ताली बजाई जाती है इस कारण। अब आते हैं तीसरी ताली पे, ठीक है। तीसरी ताली शिव की शरणागति प्राप्त करने के लिए बजाई जाती है। तीसरी ताली शिव शंकर भोलेनाथ की महाकाल की शरणागति पाने के लिए बजाई जाती है। तो तीसरी ताली बजाई जाती है और तीसरी ताली का अर्थ है कि हे भोलेनाथ, मैं दुनियादारी से हार गया हूँ, ठीक है। और मेरी आपकी बनाई हुई दुनिया मेरे को समझ नहीं आ रही, ठीक है। इस दुनिया में कोई भी इंसान किसी के बारे में नहीं सोचता, आपके सिवा भोलेनाथ मेरा कोई नहीं है। मैं आपके शरण में हूँ, आप मेरे को अपने शरण में लीजिए और मैं आपकी शरणागति चाहता हूँ। तो तीसरी ताली भोलेनाथ के शरणागति के लिए बजाई जाती है, ठीक है। शरणागति तो आप जानते ही हो, शरणागति किसे कहते हैं।
जैसे हम किसी के शरण में रहते हैं उसे शरणागति कहते हैं। हम तो भगवान के शरण में हैं, फिर भी मतलब एक एग्जाम्पल के तौर पे बता रही हूँ। हमारा भगवान है, उसके हम शरण में रहते हैं, वो हमें अच्छे से बाप की तरह प्यार दुलार करते हैं। बाप की तरह क्या है ही बाप, ठीक है, सबसे बड़ा बाप यही है। और तो ये दुनिया की आत्मा का मिलन है, और वो कभी मिलते हैं कभी बिछड़ जाते हैं तो दुख होता है। तो ये तो हमारा यहाँ धरती का प्रेम है, ठीक है। और हमें पता नहीं कौन बाप है कौन माँ है, हमारा सर्वेश्वर भगवान शिव भोलेनाथ, ठीक है। तो फिर और किसने बजाई थी 3 ताली? 3 ताली बजाई थी रावण ने। रावण ने 3 ताली बजाई थी तो उसे लंका का राज्य प्राप्त हुआ, ठीक है। रावण ने 3 ताली बजाई थी और 3 ताली बजा के शिव भोलेनाथ की लंका ले ली, ठीक है। लंका मिल गई उसको 3 ताली बजाने के कारण, ठीक है। और भगवान कृष्ण के यहाँ 16,108 रानियाँ थी। श्री कृष्ण के 16,108 रानियाँ थी, संतान नहीं थी, संतान एक को भी नहीं थी, ठीक है। अगर संतान नहीं होती है ना, तो मतलब ये नहीं कह रही हूँ मैं, किसी को नेगेटिविटी नहीं बुला रही, मैं तो मोटिवेशन के तौर पे बता रही हूँ कि भगवान का लिखा है। वो तो चारी बहुत सारी महिलाएं हैं जिसके बच्चा नहीं है, पता नहीं क्या कमी है, वो बच्चा नहीं हुआ, पर एक माँ बनने का एहसास अलग ही होता है। अगर हम माँ नहीं बन पाते तो अधूरापन महसूस होता है, उजड़ा उजड़ा सा लगता है, ठीक है। इसमें नहीं है ये, मतलब मैं मोटिवेशन के तौर पे आपको बता रही हूँ, मेरे दिमाग में ये बात आ गई तो मैंने बता दिया। तो संतान नहीं थी, तब एक रानी के साथ बैठ कर शिवलिंग पर अभिषेक किया। श्री कृष्ण भगवान ने एक रानी के साथ में बैठकर शिवलिंग पर अभिषेक किया और 3 बार तालियां बजाई। भोलेनाथ की पूजा की श्री कृष्ण भगवान ने और अभिषेक किया, वो तो आपको पता ही है, अभिषेक जानते ही हो। और 3 बार तालियां बजाई। फिर भगवान के घर में बच्चे हुए शिव की कृपा से 1,77,186। कितने बच्चे हुए? 1,77,186 बच्चे हुए। भगवान कृष्ण के घर में इतने बच्चे हुए और श्री कृष्ण भगवान को संतान की प्राप्ति हुई, भगवान शिव की कृपा हुई, ठीक है। तो अब बात करते हैं, एक इसमें ही है, ये उदाहरण है कि ये जो 3 ताली क्यों बजाई जाती है, ये एग्जाम्पल के तौर पे बताया है मैंने। फिर श्री राम भगवान जब सेतु बांधने के लिए कार्य कर रहे थे, रामायण तो आप सब ने ही देखी होगी, ठीक है। पहले तो फेवरेट हुआ करती थी, मेरी तो इतनी फेवरेट हुआ करती थी कि पूछो मत। ये सोचती थी कि हमारे पास भी कभी टीवी होगा तो हम बैठ के रामायण देखेंगे। वो दिन चले गए। क्यों चले गए? क्योंकि विकास कर लिया, बहुत ज़्यादा विकास कर लिया। और मैंने तो हज़ारों बार देखी है, झूठ नहीं बोलती। मैंने इतनी रामायण देखी है, कृष्ण लीला रामायण, साईं बाबा,
पूछो मत, क्योंकि मेरी इस चीज़ में बहुत ज़्यादा रुचि है, मेरे को पसंद है, अच्छी लगती है मेरे को। ठीक है, तो श्री राम भगवान सेतु बांधने के लिए कार्य कर रहे थे और सेतु नहीं रहा था, सेतु बन नहीं रहा था। तब भगवान राम ने शिवलिंग के सामने, भगवान राम सेतु बना रहे थे लंका में जाने के लिए। तो भगवान सेतु बना रहे थे तो सेतु बन नहीं रहा था, सबकी हेल्प ले ली पर सेतु नहीं बन रहा। तो फिर किसी ने बोला कि भाई कुछ न कुछ करना पड़ेगा, और तो किसने बोला, उसके शायद तक तो बजरंगबली ने बोला होगा। तो फिर क्या किया, सेतु नहीं बन रहा तो राम ने सोचा चलो शिव शंकर भोलेनाथ का आशीर्वाद पाते हैं और उससे हेल्प लेते हैं। तो भगवान श्री राम ने शिवलिंग की पूजा की, शिवलिंग की पूजा करके 3 बार ताली बजा दी, 3 बार ताली बजाई। तो फिर क्या किया, 3 बार ताली बजाई और तब भगवान राम ने बोला कि ये शिव शंकर भोलेनाथ का एक चमत्कारी अद्भुत उपाय है कि अगर हम, एक तो है ये तो मैंने खुद करके आजमा के देखा है, झूठ नहीं बोल रही, क्योंकि झूठ बोलने में मेरा कोई फ़ायदा भी नहीं है। ठीक है, मैं जब भी दुखी होती हूँ, मेरा मन अपसेट होता है कि अब मेरा सुनने वाला कोई भी नहीं है, तो मैं क्या करती हूँ, मेरा एक ही है, मैं पूजा घर में जाती हूँ और शिव भोलेनाथ बाबा श्याम मेरे पूजा घर में मेरे को सभी पसंद है, मैं सबकी फ़ोटो रखती हूँ, सब मेरे पास नहीं रहते हैं, तो उसके फ़ोटो मंदिर में जाके इसे लगता है कि तेरे पास में खड़े हैं, तुझे आशीर्वाद दे रहे हैं। तो मैं क्या करती हूँ, बोलती हूँ बाबा मेरा कोई सहारा नहीं है, ठीक है, एक तू ही सहारा है, अगर तू ही मेरे सर पे हाथ नहीं रखेगा तो कौन रखेगा, ये बता दो मेरे को। अगर तू ही मेरा सहारा नहीं बनेगा, वो क्या बोलते हैं, कोई ऐसे मत समझना कि तू केवल, तू का मतलब अपनापन, जो अपना सा लगे ना उसे ही तू बोलते हैं। तो मैं तो मेरे सर्वेश्वर भाई बहन माँ बाप सब कुछ इन्हें ही मानती हूँ, और मेरे मन में जो भी बात होती है, उनकी जो भी बात होती है, तो मैं इसके आगे रोती हूँ, गिड़गिड़ाती हूँ और मांगती हूँ कि बाबा मेरे को ये चाहिए, मेरे को ये चाहिए, और मेरे को सच में कॉन्फिडेंस के साथ मांगती हूँ कि मेरे को ये चाहिए और ये चाहिए, और वो मेरे को मिलता है। ये रियल बात, मैंने मेरी रियल बात बताई है, झूठ नहीं बोल रही हूँ, सच में। तो भगवान से आप दुखी होकर, दुखी मन से कुछ मांगोगे तो आपको 1 दिन 2 दिन 4 दिन 10 दिन लग सकते हैं, पर भगवान देरी कर सकता है पर देता जरूर है। मेरे को तो अगर मैंने कोई गलत रास्ता भी चुन लिया ना, उससे भी भगवान ने मेरे को हटाया है और बोला है बेटा ये तेरे लिए सही नहीं है। ये खुद आके तो नहीं बोलते, पर हमारे मन में, हमारे दिल में बैठ के बोलते हैं कि ये तेरे लिए सही नहीं है, तू ये मत कर।
करना है। मन अगर बोले कि नहीं करना तो नहीं करना, क्यों? तो मन में भगवान है, उसका वास है, और भगवान हमें बोल रहे हैं कि ये चीज़ आपको नहीं करनी है, सही रास्ते पे चलो तभी आपको मंजिल मिलेगी। तो वो बात नहीं करनी चाहिए। मैंने तो सच में कॉन्फिडेंस के साथ बोल रही हूँ कि भगवान से जो भी मैंने मांगा है वो मेरे को हाजिर हुआ है, और अच्छी शिक्षा मिल रही है, अच्छा सब कुछ भगवान का मैं इतना शुक्रिया अदा कर रही हूँ कि मेरे को भगवान, मेरा पीछे का कर्म तो ऐसा है कि तबीयत तो डाउन रहती है, क्योंकि मेरे पीछे का कर्म किसी का भुगताना रह गया था, मैंने किसी को बहुत दुख दिया है, इस कारण मेरे शरीर का तो डाउन हो गया। और दूसरी बात, मैंने खुद मेरे शरीर का ध्यान नहीं रखा, इस कारण से मेरा आज मेरी बॉडी है ना वो स्वस्थ नहीं रहती, पर मेरी आत्मा है ना वो एकदम स्वस्थ है, पवित्र है। वो एकदम यही बोलती है कि बेटा जब तक तेरे इस शरीर में जान है भगवान को कभी मत भूलना, ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब ये है, मैंने टॉपिक को खींच दिया है, और मेरे सच में ये अपने आप है ना, मेरे को ये लगता है कि हर अपने आप ये ज्ञान वाली बातें अपने आप ही दिमाग में आने लग जाती है। मैं कोई संत महात्मा नहीं हूँ, मैं एक नॉर्मल घरेलू हाउस वाइफ हूँ, ठीक है। और इतना वो कुछ हमारे पास नहीं है, जो भगवान ने दे रखा है वो अच्छा है। 2 वक्त का खाना मिल रहा है अच्छे से घर पे बैठ के, वो मेरे लिए बहुत काफ़ी है। पर मेरा मन ये है कि मैं दुनिया से जाऊं तो मेरी पीछे से आवाज़, वॉइस, मेरे वीडियो इस दुनिया में रहे। हाँ, ये ज़रूरी नहीं है कि हर बंदा मेरे को सर्च करके देखे, ठीक है, पर जब भी किसी के आगे आए तो देख ही सकते हैं ना। तो अभी तो वो जाने आने की बात, तो वो तो किस्मत में कितनी उम्र लिखी है वो तो आगे की बात है, वो तो मैं ऐसे ही बता रही हूँ। तो ये है कि इंसान चला जाता है, उसके पीछे क्या रह जाता है, उसकी अच्छाई और बुराई, अच्छाई और बुराई, ये 2 चीज़ें पीछे रह जाती है। हम अच्छा कर्म करेंगे तो हमें लोग बोलेंगे भाई अच्छा था बंदा, अच्छा सबके साथ रहता था, सबके साथ अच्छे से बोलता था, तो वो हमें अच्छे के लिए याद करेंगे। अगर हम उसके साथ किसी के साथ भी दुर्व्यवहार करेंगे तो क्या है, ठीक है चला गया तो क्या काम का था, कोई काम का तो था नहीं, बोलने की तमीज़ नहीं थी उसे, ठीक है। तो कुछ भी XYZ हम अच्छे कर्म नहीं करेंगे, अच्छे किसी के साथ पेश नहीं आएंगे तो हमें यही बोलेंगे। हम उम्मीद ही क्यों करें कि हमने अच्छा किया ही नहीं तो अच्छा पाने की उम्मीद ही क्यों करें, ठीक है। लोग, हाँ कई ऐसे भी इंसान होते हैं, तो अब उस टॉपिक पे आ जाते हैं जो हम बात कर रहे थे, ठीक है। तो श्री राम भगवान जब सेतु बांधने के लिए कार्य कर रहे थे तो सेतु बन नहीं रही, तो भगवान राम ने शिवलिंग के सामने 3 बार ताली बजाकर शंकर भगवान को रिझाया, बोला और कहा कि पत्थर पर राम नाम लिखे पत्थर पानी में तैरेगा। भगवान ने शिव शंकर भोलेनाथ को रिझाया, बोले कि आप मेरी नैया पार करो। तो भोले बाबा ने सेतु को, पत्थर को तिरा दिया। जय श्री हर हर महादेव।